हे बहू। हाँ माँ जी। यहाँ आवा। का माँ जी? इतना दिन तो वहीं आए हो गया। हाँ। हरदम लजा शर्माजिन। अच्छा। जौन मन कहा तो बनाए खाई पी लेवा करा और हमहू खियाई पियाई देवा करा। ठीक है माता जी। हाँ। हे माता जी। का बहू? किचन में माल तैयार करत रहे। अच्छा। तब तक तोहार याद आई गया। हाँ। अच्छा ये बतावा, सोडा के साथे लेबू कि पानी के साथे लेबू? बहू। ए बहू। 5 दिन तो वहीं आए हो गया, बोलत ना आई हो। अच्छा रुका, तोरे भैया फोन लगाई था। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा, 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ओलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू? हम ऐसन लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है। सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय। अधिकतर शादियों में एक नज़ारा देखा है, वो ना दूल्हे का बाप है और ना लड़की का पिता है, फिर भी पूरी शादी में भीड़ उसके आगे पीछे रहती है। बताओ कौन है? कल मजाक मजाक में मैंने एक फेक आईडी बनाई और अपने दोस्त की वाइफ से ही चैट करना शुरू किया। चैटिंग के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि मेरे दोस्त की वाइफ के पति को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, जबकि वो कमीना उस वक्त मेरे साथ ही बैठकर ठूस रहा था। अब सोच रहा हूं कि अपने दोस्त को सच्चाई बता दूं, फिर सोच रहा हूं कि उसकी वाइफ को अपनी सच्चाई बता दूं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। भाई आप ही कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? बहू। ए बहू, 5 दिन तो वहीं आए हो गया, बोलत ना आई हो। अच्छा रुका, तोरे भैया फोन लगाई था। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा, 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ओलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू? हम ऐसन लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल। जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। जी फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल, और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइनल। कौन? मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? मैडम आपका हो गया 129 रुपए। वापस कितना देना है? अरे 21 दे दो। अच्छा ठीक है। साले दरिंदे, तेको मैंने 21 रुपए बोली, 21 नहीं बोली। निकल यहाँ से। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा कि आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर ने बोला 24 घंटे। बोला 24 घंटे कैसे? बोला 8 घंटे बस में और 16 घंटे बीबी के बस में। सुनो जी, एक बात बताओ, रावण ने मरते समय विभीषण के कान में क्या बोला था? रावण ने उसके कान में बोला था कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाना, वरना सोने की लंका बेचनी पड़ जाएगी। 7 साल हो गए हमारी शादी को, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी। कुछ समझ न
मम्मी अपने 3rd फ्लोर पे एक लड़की पसंद आई मुझे, तो पापा बोल रहे हैं वो तेरी सिस्टर है। एक लड़की 2nd फ्लोर पे पसंद आई तो पापा उसको भी मेरी सिस्टर बोल रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर वाली को भी मेरी सिस्टर बता रहे हैं। अब मैं शादी किससे करूं मम्मी? अरे बेटा, तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर ले। तू कौन सा उनका बेटा है? एक आदमी ने गधे से पूछा कि तुम लोग शादी क्यों नहीं करते, तो तुम्हें पता है गधे ने क्या जवाब दिया? क्या? कि हम गधे हैं, इतने भी गधे नहीं है। सुबह से मैंने तुमको इतने कॉल किए, मैसेज किए, किसी का भी जवाब नहीं दे रही हो। क्या बना के रखा है? आलू मटर। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? सुनो, तुम्हारा भाई आ रहा है, खाने के लिए कुछ मंगाना है? मेरा भाई आ रहा है, एक काम करो, पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, फ्रेंच फ्राइज, सब कुछ मंगवा लो फटाफट से। ओके। हाँ साले साहब, सुन लिया ना? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हाँ पेप्सी ले आना आते वक्त। ठीक है, ओके। ये सब आप मेरे भाई से मंगवा रहे हो? हाँ तो वो आ रहा था, वही लेके आएगा ना। चलो उसके बहाने हम निकालेंगे। मजेदार है, ऐसे आता रहना चाहिए हफ्ते में एक बार। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हम ब्याह करवानी है। अच्छा। सुनो जी, सब्जी कैसी बनी है? ये सब्जी बनाई है, ना नमक का पता ना मिर्च का, एकदम बकवास। मम्मी जी ने बनाई है। और वो नारियल की बर्फी कैसी बनी है? ये बहुत बढ़िया बनी है। वो मैंने बनाई है। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। हेलो। हेलो भाभी जी, क्या हुआ है? लड़ाई हो गई है आपकी आपके हस्बैंड से? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका कलीग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा उन्हें कि क्या हुआ है, इशू क्या आ रहा है। अरे इशू की क्या बात है यार, टाइम ही नहीं निकालते। जब देखो जब बिजी बिजी बिजी, मतलब ऐसे भी कोई बिजी होता है क्या? जब देखो मतलब हद ही हो गई है, बहुत परेशान आ गई हूँ अब तो। नहीं आप सही, क्या टाइम नहीं निकाल रहे हो आपके लिए? बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह शाम वीकेंड जब देखो टाइम ही नहीं है। मतलब ये सब बहाने हैं भाभी, सब बहाने हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। टाइम निकालना हो ना तो आदमी निकाल लेता है। आप मुझे देखो, मैं उनका कलीग ही हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। टाइम निकालना आना चाहिए भाभी। किसके लिए टाइम निकाल? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल ही रहा हूँ ना। आप ना मत ही समझाओ, मेरे को लग रहा है ठीक है मेरा पति।